हेलो फ्रेंड, कृष्णा कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज मैंने क्लास 8 का कंजंक्शन आप लोग को मुझे पढ़ाना है। इससे पहले जो भी वीडियो थी वो आप लोगों ने देखी होगी। कल प्रिपोजिशन हमने पढ़ा था, आज कंजंक्शन देखेंगे। ठीक है, कंजंक्शन मतलब संयोजक। संयोजक मतलब कि मिलना। देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या है वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। वह शब्द जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को बीच में जोड़ता है, उन दोनों वाक्यों के बीच को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका कंजंक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे राम एंड श्याम कम हियर। राम और श्याम यहाँ आते हैं, तो यहाँ इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? एंड का प्रयोग किया गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। आई केम व्हेन ही वेंट। मैं आया जब वो गया। ठीक है, जब वह गया। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया? व्हेन का प्रयोग किया गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कंजंक्शन। उसी तरीके से आप लोग को ध्यान देना है, दो शब्दों या दो वाक्यों के जोड़ने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो शब्द कौन कौन से है वो आपको ध्यान देना होगा। तो वो क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। वो बताते हैं कि कौन कौन सा है। जब शब्दों या वाक्यों के बीच एंड, व्हेन, बिकॉज और ऐसे कई शब्द आते हैं, नीदर, नॉर वगैरह जितने भी शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कंजंक्शन कहलाते हैं। फिर से बता देता हूं, दो वाक्यों या दो शब्दों के बीच को जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे एंड का प्रयोग करते हैं, जैसे राम एंड श्याम, व्हेन आई केम, व्हेन ही वेंट, तो इन प्रयोग करते हैं, बिकॉज और ऐसे शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रकार भी हैं। प्रकार मतलब इनके दो टाइप भी है। ठीक है, कौन कौन से? एक सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। पहला क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या है? ऐसे वाक्य को जोड़ते हैं जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे वाक्य पर आधारित होता है। ठीक है, ऐसे वाक्य, कोई ऐसा वाक्य है जो कि अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आधारित हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? सब ऑर्डिनेटिंग कहलाएगा। जैसे यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम जो है कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो क्या हुआ? इसमें जो है आपका दूसरे वाक्य ऊपर डिपेंड हुआ, तुम असफल हो जाओगे। क्यों असफल होगे? ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यों असफल? तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये तुम फेल नहीं हो जाओगे, तो फिर क्या हो जाएगा? ये इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए आपका ये वाक्य को बनाना जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया है? अनलेस जोड़ा गया है। अब देखिए, इसी तरीके से ऐसे जो भी वाक्य है उन वाक्य को जोड़ने के लिए क्या क्या यूज किया गया? बिकॉज है, एज है, सिंस है, अनलेस है, वाइल है, दो है, और भी है, एबीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या है? इन शब्दों को जोड़ने पर जो दूसरा सेंटेंस आपका बनता है, वो सेंटेंस ये डिसाइड करता है कि पहले वाला जो सेंटेंस है वो क्यों बताया गया है। ठीक है, याद रखना, दूसरा वाला सेंटेंस जो बताया गया है, वो ये डिसाइड करता है कि पहला वाला सेंटेंस किस लिए बताया गया। भाई, आप असफल तो हो जाओगे, लेकिन क्यों असफल होगे? क्योंकि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तभी तो असफल हो जाओगे। तो ये इस पर आधारित, इसको पूरा मजबूत करने के लिए इसको आधार बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अदर क्या है? दूसरा क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऐसे वाक्य, कोई ऐसे वाक्य जो अलग अलग हो, मतलब दो स्वतंत्र वाक्य, दो ऐसे स्वतंत्र वाक्य जिनका अपना अपना अर्थ है। मतलब एक ऐसा वाक्य और ये एक ऐसा, इनका भी अपना अर्थ आ रहा है, इनका भी अपना अर्थ आ रहा है, तो इनको भी जोड़ने पर जो नया वाक्य बनता है वो क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेटिंग। लेकिन इनको जोड़ने के लिए एक बीच का शब्द होता है। ठीक है, याद रखना, इन दोनों वाक्यों का अपना अपना अर्थ तो होता है, लेकिन दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए जो बीच में एक शब्द आप रखते हो, वो शब्द क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो देखो,
दो स्वतंत्र वाक्य जिनका अपना अर्थ होता है को जोड़ने पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। देखो क्या है, ही एज वेल एज आई इज गिल्टी, मतलब कि ये भी गिल्टी है, इसमें बता रहा है ही एज वेल एज आई इज गिल्टी, मतलब मैं भी, वह भी गिल्टी है और मैं भी गिल्टी हूं। तो इन दोनों वाक्य को जोड़ने पर क्या हो गया, क्या है, कोऑर्डिनेटिंग हो गया। लेकिन इन दोनों वाक्य जोड़ने पर किसका प्रयोग किया गया, एज वेल एज, साथ ही साथ, वह और मेरे साथ साथ वो भी दोषी है। ठीक है, ही इज ए थीफ, ही इज ए थीफ, वह चोर है, एंड हिज सन ऑल्सो, और उसका बेटा भी चोर है। क्या है, ही इज थीफ, वह चोर है, एंड हिज सन ऑल्सो, और उसका बेटा भी। मतलब अगर इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग आप कर देते हो, वह चोर है, उसका बेटा चोर है, तो इन दोनों का अपना एक अर्थ बिल्कुल कंफर्म अर्थ निकलता है। लेकिन इन दोनों सेंटेंस को अगर आप जोड़ते हो तो जोड़ने के लिए आपने एंड का प्रयोग किया, तो इन दोनों के जोड़ने के लिए आपने एंड का अगर आपने प्रयोग कर दिया, तो प्रयोग करने के बाद जो है इनका जो है सेंटेंस के भाव अलग हो जाएंगे लेकिन अर्थ सेम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, ये वो शब्द है जिनका प्रयोग हम जो है वाक्य के बीच में दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि एंड है, बट है, सो है, देयरफॉर है, यट है, अदरवाइज है। तो ये है आप लोगों के वो शब्द जिसका प्रयोग हम कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस में करते हैं, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस। ठीक है, ये सबऑर्डिनेटिंग है। और मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं, कंजंक्शन, दो अलग अलग शब्द या दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए जो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन। ठीक है, जैसे राम एंड श्याम केम हियर, राम और श्याम यहाँ आते हैं। ठीक है, सॉरी आए थे, ठीक है, आए थे। एंड इसमें इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या है, एंड का प्रयोग किया गया है। आई केम व्हेन ही वेंट, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या है, दो अलग अलग वाक्य हैं, ये दो अलग अलग शब्द है, ये दो अलग अलग वाक्य, इनमें क्या किया गया है, दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया गया, इनमें क्या क्या किया गया, व्हेन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जब शब्दों को वाक्य के बीच में, मीन्स आप किसी भी वाक्य को अगर जोड़ते हो या शब्द को जोड़ते हो, किसका प्रयोग करते हो, एंड का, व्हेन का, बिकॉज का, और का, ऐसे और ऐसे कई शब्द आते हैं जिनका प्रयोग आप करते हो। ठीक है, सबऑर्डिनेट में क्या है, सबऑर्डिनेटिंग में क्या है, ऐसे वाक्य को जोड़ते हैं जो अपना पूरा अर्थ, ऐसे वाक्य जोड़ते हैं जिनका पूरा अर्थ जो है दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है। ठीक है, दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है। मतलब जो पहला वाक्य क्यों बताया गया है वो दूसरा वाक्य आपको बताएगा। ठीक है, तो क्या है, यू विल फेल, आप फेल, असफल हो चुके हो। यू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना है। तो इनके बीच में क्या है, अनलेस, मतलब कि आप असफल हो जाओगे जब आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो, नहीं करते हो। तो क्या हो जाएगा, ये इनको जोड़ा गया है। इस सेंटेंस की वजह से जो है इस सेंटेंस का असली भाव पता चल रहा है। इनमें किनका प्रयोग करते हैं, बिकॉज, एज, सिंस, अनलेस, व्हाइल, दो। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग में क्या है, कोऑर्डिनेटिंग में दो स्वतंत्र वाक्य, दो अलग अलग वाक्य हैं जिनका अपना एक पूरा अर्थ निकलता है। पहले वाक्य का भी पूरा अर्थ निकलता है, दूसरे वाक्य का भी पूरा अर्थ निकलता है। लेकिन इन दोनों को वाक्य जोड़ने के लिए जो है एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एंड का प्रयोग कर दो, बट का प्रयोग कर दो, सो का है, देयरफॉर है, यट है, अदरवाइज है। इनका प्रयोग करते हैं तो एक दूसरा भाव उत्पन्न होता है पर अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इस तरीके से ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है और अगला पार्ट हम फिर आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।